नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं सुल्तान समद XIS। आज मैं फिर खबरी लाल में आपसे मुखातिब हूँ। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। आज सबसे पहले खबरी लाल में प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। डायबिटिक या मधुमेह रोगियों के लिए बड़ी राहत। अगले महीने फरवरी में SGPGI लखनऊ में खुलेगा उत्तर भारत का एडवांस्ड डायबिटिक सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे शुगर के रोगियों, गुर्दे, आंख और पैर का इलाज हो सकेगा संभव। चंद्र विजय के बाद भारत ने सूर्य विजय के क्षेत्र में रचा इतिहास। भारत की प्रथम सौर वेधशाला आदित्य L1 अंतरिक्ष में स्थापित, खंगालेगी सूर्य की कुंडली। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा के समापन के साथ राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी शुरू। केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया उत्तर प्रदेश ने, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा मध्य प्रदेश। ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र में भूपेश बघेल का नाम शामिल, बढ़ सकती हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल की मुश्किलें। भारतीय मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए भारत ने अरब सागर और अदन की खाड़ी में तैनात किए 6 युद्धपोत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा सूर्य के उत्तरायण होते ही कर लिए जाएंगे इंडिया गठबंधन के सभी अहम फैसले। राज्यसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह करेंगे जेल से नामांकन। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी को 22 जनवरी को अयोध्या स्थित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिया गया निमंत्रण। जनपद सुल्तानपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश विनोद कुमार उपाध्याय पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर, इस पर कुल 35 मुकदमे थे दर्ज। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया बड़ा ऐलान, कहा भारत नेपाल में भूकंप से राहत पहुंचाने, बुनियादी ढांचे में सुधार और मरम्मत के लिए नेपाल को देगा 600 करोड़ रुपए की सहायता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या स्थित हवाई अड्डे को दिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा। 30 दिसंबर 2023 को PM मोदी ने किया था इस नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2023 में पर्यटन के क्षेत्र में स्थापित किया नया कीर्तिमान। इस वर्ष कुल 32 करोड़ पर्यटक आए उत्तर प्रदेश, इनमें सर्वाधिक 8.5 करोड़ पर्यटक वाराणसी आए और दूसरे नंबर पर रहा प्रयागराज। तीसरे स्थान पर अयोध्या रहा, जहां लगभग 2 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने किए दर्शन। मायावती ने अखिलेश यादव को दी नसीहत, कहा अखिलेश पहले खुद झांके अपनी गिरेबां में, क्योंकि भाजपा को बढ़ावा देने में उनका दामन ज्यादा है दागदार। अब खबरी लाल में राजकाज की अहम सुर्खियां। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोगों से मांगे सुझाव। गठित उच्च स्तरीय समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा कि 15 जनवरी तक प्राप्त सुझावों पर किया जाएगा विचार। सुझाव समिति की वेबसाइट पर ईमेल भी भेज सकते हैं। समिति का गठन पिछले वर्ष सितंबर में किया गया था। इसके पूर्व 6 राष्ट्रीय दलों, 33 प्रादेशिक दलों और 7 पंजीकृत और मान्यता प्राप्त दलों से सुझाव मांग चुकी है समिति का उद्देश्य भारत में संविधान और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत मौजूदा ढांचे को मद्देनजर रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायत का चुनाव एक साथ करने या न करने की सिफारिश करना है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में वन्य जीव चिकित्सकों का अलग कैडर बनाने पर कर रही है विचार। इससे वन्य जीवों की अच्छी तरह से हो सकेगी देखभाल और इससे समाप्त हो जाएंगी वन्य जीव चिकित्सकों की कमी। वर्तमान में लखनऊ स्थित नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान को छोड़कर कहीं भी नियमित वन्य जीव चिकित्सक नहीं है तैनात। संविदा पर चिकित्सक कर रहे हैं कार्य। अब खबरी लाल में कानूनी दांवपेच की अहम सुर्खियां। कर्नाटक में सरकार को मंदिरों पर नियंत्रण का अधिकार देने वाले कानून पर सुप्रीम कोर्ट करेगी विचार। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट 1997 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कर्नाटक सरकार को किया नोटिस जारी। याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार ने इस कानून के प्रावधानों का प्रयोग कर राज्य में 3400 से ज्यादा मंदिरों का कर रही है प्रबंधन स्वयं। याचिका में इस एक्ट को अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन करने वाला बताया गया। वाराणसी जनपद न्यायाधीश
डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आवेदन स्वीकार करते हुए एएसआई की रिपोर्ट को 4 सप्ताह तक सार्वजनिक न करने का किया आदेश। गौरतलब है कि एएसआई ने विगत दिनों ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रिपोर्ट जनपद न्यायाधीश की अदालत में किया था पेश। बाद में कतिपय कारणों से इसे 4 सप्ताह तक सार्वजनिक न करने का किया था कोर्ट से अनुरोध। हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ी राहत। कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग मामले में एसआईटी व सीबीआई से जांच कराने का कोई नहीं है औचित्य। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि मामले की जांच सेबी द्वारा नियमों के तहत की जा रही है। इस स्थिति में सीबीआई से जांच कराने का कोई नहीं है औचित्य। सरकारी अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों को तलब करना संविधान की मंशा के अनुरूप नहीं है। अदालत ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में अधिकारियों को मनमाने ढंग से तलब करने संबंधी आदेश संविधान में दी गई व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस भी किया है तय। शीर्ष कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट्स को आगाह किया है कि वे सरकारी अधिकारियों को न तो अपमानित करें और न ही अभद्र टिप्पणी करें उनकी वेशभूषा पर। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी टिप्पणी किया कि अदालतें किसी भी अधिकारी को सिर्फ इसलिए तलब न करें कि उनकी राय अदालतों की राय से अलग है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन आदेशों को भी खारिज कर दिया जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के 2 सचिवों को हिरासत में लिया गया था। गौरतलब है कि पिछले वर्ष जून में प्रदेश सरकार के वित्त सचिव SMA रिजवी और विशेष सचिव वित्त सरयू प्रसाद मिश्रा को कुछ समय के लिए एक आदेश के अनुपालन न करने के संबंध में हाई कोर्ट ने लिया था हिरासत में। इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने विगत वर्ष जून में रोक लगा दिया था। अब इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है निरस्त। थैंक यू फ्रेंड्स। खबरीलाल में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम। खबरीलाल सुल्तान समद, लखनऊ।